हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का एस स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो भाई हम लोग लगे हुए हैं सीटीटी के एग्जाम की तैयारी में, और वह जो अब भी फिलहाल में एग्जाम होने वाला है वह वही है 31 जनवरी 2021 को। तो हम लोग उस एग्जाम को देखते हुए यह वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और यह वीडियो जो होगा वह होगा जो लोगों का या तो लैंग्वेज 1 में संस्कृत हो या फिर लैंग्वेज 2 में संस्कृत हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यह महत्वपूर्ण है या नहीं वह आप लोगों को एग्जाम हॉल के बाद पता स्वतः ही चल जाएगा। तो भाई हम लोग बिना समय गवाए आते हैं मुद्दा की बात, और देखिए कि इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो लेकर आए हैं वह क्या है। तो भाई हम लोग जो अभी संस्कृत में देखेंगे वह देखेंगे प्रत्यय। तो भाई जनरल रूप से मेरा एक ही कथन है कि पढ़ना तो सब कुछ है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। यदि हम लोगों को पता चल जाएगा तो एक दिन में कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, हम लोग क्या कर जाएंगे, क्रैक कर देंगे। तो भाई यह वीडियो भी उसी के हिसाब से, उसी के लिहाज से बनाया गया है कि संस्कृत विषय में प्रत्यय तो पढ़ना बहुत है, लेकिन इस सीटीटी को क्रैक करने के लिए 1 से 2 नंबर लेने के लिए आखिर हम लोगों को करना क्या है। तो भाई केवल और केवल 5 से 6 प्रत्यय हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, और यही 5 से 6 प्रत्यय बराबर पूछे जाते हैं। और यह 100% गारंटी देते हैं कि आपको इस बार भी इसी 6 प्रत्यय से 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो भाई हम लोग देखते हैं कि वह प्रत्यय है कौन कौन सा। तो भाई सबसे पहले हम लोग देखते हैं कत्वा प्रत्यय, दूसरा को कहा जाता है लैप प्रत्यय, तीसरा को कहा जाता है भाई तमुन प्रत्यय, चौथा को कहा जाता है कत परिये या अक्त परिये, उसके बाद 5वां को कहा जाता है कतवत या अक्तवतु प्रत्यय। और यदि हम लोग एक छठा की बात करें भाई तो छठा भी एक आता है, और उसको कहते हैं अनियर प्रत्यय। क्या कहते हैं भाई, अनियर प्रत्यय। तो हम लोगों को प्रत्यय यदि पूछा जाएगा तो बहुत ढेर सारे प्रत्यय हैं, लेकिन यदि इस एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो इसमें से 6 प्रत्यय जो दे दिया गया है इसी प्रत्यय में से पूछे जाते हैं, और इस बार भी आप लोगों को पूछा जाएगा। तो भाई अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसे सारे 6 के 6 प्रत्यय को हम लोग ढूंढेंगे कैसे, आखिर किस शब्दावली में क्या लगा होगा जहां से हम लोगों को पता चलेगा कि वह कत्वा प्रत्यय है, लैप प्रत्यय है, तमुन प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है, अक्तवतु प्रत्यय है, या कतवतु या कत, या फिर अनियर प्रत्यय है। तो भाई अभी तुरंत हम आप लोगों को बताएंगे, और आप लोग अपने हिसाब से ही जवाब दीजिएगा कि आखिर किस शब्दावली में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखते हैं कि आगे आप लोगों के स्क्रीन पर कौन सा शब्दावली आता है। तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला प्रत्यय का नाम यदि आ रहा है तो वह नाम आता है कत्वा प्रत्यय का। तो इसके बारे में यदि आपको जानना है बस शॉर्ट में, भाई हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिहाज से इस प्रत्यय को समझ रहे हैं। यह मत समझना कि इसको हम लोगों को जो बताया जा रहा है सारे को तोड़ तोड़ कर हम लोग तुरंत में और बहुत कम समय में 1 नंबर कैसे लाएंगे, उसी के लिहाज से यह वीडियो आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। तो उसमें से देखते हैं भाई सबसे पहला कत्वा प्रत्यय है, और इस कत्वा प्रत्यय में कहा जाता है कि जिस शब्द के अंत में त्वा लगा हो, आधा तो व आकार त्वा लगा हो, वह कौन सा प्रत्यय कहलाएगा भाई, तो वह प्रत्यय कहलाएगा कत्वा। जैसे हम लोग देख रहे हैं हस जोर कत्वा बराबर क्या हो गया, हसित्वा। हसित्वा के लास्ट में क्या लगा है भाई, त्वा लगा है। फिर हम लोग देखते हैं लिख जोर कत्वा, लिखित्वा, मतलब लास्ट में क्या लगा है, त्वा लगा है, इसीलिए इसको कहते हैं लिखित्वा। यह कौन प्रत्यय हो गया भाई, कत्वा प्रत्यय हो गया। ठीक है।
फिर हम लोग ये तीसरे उदाहरण की बात करें तो खाद जोड़ कत्वा, क्या हो गया खादित्व। खादित्व के लास्ट में क्या लगा है भाई, तो त्वा लगा है, क्या लगा है त्वा। फिर हम लोग यदि अगले की बात करें तो अगला कहता है बद जोर कत्वा बदित्वा, लास्ट में क्या लगा है भाई त्वा लगा है, क्या लगा है त्वा। इसी को कहते हैं कौन सा प्रत्यय भाई, तो कत्व। तो इससे हम लोगों ने क्या समझा, जिसके लास्ट में त्वा लगा हो उसको कहते हैं कत्वा प्रत्यय, ठीक है, उसे क्या कहते हैं भाई, कत्वा प्रत्यय कहते हैं। यदि यहीं पर आप लोग आगे बना लीजिएगा तो रक्ष जोर कत्वा, क्या कह सकते हो रक्षित्वा। मतलब इससे बहुत ढेर सारे उदाहरण आप लोग बना सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में बनाने की बात नहीं देता है और शायद इस बार भी आप लोगों को नहीं देगा। तो आखिर देगा क्या, देगा कि बताइए निम्न में से कत्वा प्रत्यय कौन सा है, तो जिसके लास्ट में त्वा लगा हो क्या होगा कत्वा प्रत्यय। लेकिन कभी कभी आपको दे सकता है कि बताइए पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या मारोगे लास्ट में त्वा लगा हो अर्थात कौन सा प्रत्यय भाई, कत्वा प्रत्यय होगा, ठीक है। कैसे को डाउट, यदि डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो भाई देखते हैं कि अगला प्रत्यय हम लोगों के अस्करण पर क्या आ रहा है। चलिए भाई, तो अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रत्यय जो हम लोगों के अस्करण पर आ चुका है वह है लैप प्रत्यय। क्या है भाई, लैप प्रत्यय। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कत्वा प्रत्यय को और उसके लास्ट में त्वा लगा था, और यहां हम लोग देख रहे हैं लैप प्रत्यय है। आखिर लैप प्रत्यय में क्या है, कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि लैप प्रत्यय लगा हुआ, तो देख लेना, आज के बाद भूलिएगा नहीं। तो भाई कह रहा है जिसके अंत में यो लगा हो, क्या लगा हो भाई, यो लगा हो, उसी को कहते हैं लैप प्रत्यय, ठीक है। जिसके लास्ट में त्वा लगा हो तो क्या कहलाएगा कत्वा प्रत्यय, और जिसके लास्ट में यो लगा हो क्या कहलाएगा लैप प्रत्यय। तो भाई देखिएगा लैप प्रत्यय का दो चार उदाहरण, आ जोर दा जोर लैप, क्या हो जाएगा आदाय, लास्ट में क्या लगा हुआ है भाई यो, आदाय। फिर हम लोग देख रहे हैं वी जोर हा जोर लैप, क्या हो गया बिहाय, लास्ट में क्या लगा है यो, आय लगा है, लेकिन हम लोग यो के हिसाब से चलते हैं। फिर देखिएगा बी जोर धा जोर लैप, क्या हो गया विधाय, लास्ट में क्या लगा है आय। फिर देखते हैं प्र जोर दा जोर लैप, क्या हो गया प्रदाय। तो भाई हम लोगों ने देखा कि लैप प्रत्यय को छांटने का तरीका क्या है, जैसे कि अंत में यो लगा हो सारा का सारा प्रत्यय कौन कहलाता है भाई, तो सारा का सारा प्रत्यय लैप प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो भाई बताना इस दोनों प्रत्यय को समझने में कहीं से किसी को कैसे भी प्रकार से डाउट है, उम्मीद नहीं कामना करते हैं कि डाउट होना नहीं चाहिए। यदि डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रत्यय हम लोगों के अस्करण पर क्या आ रहा है। तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा प्रत्यय जो हम लोगों के अस्करण पर आ चुका है वह है भाई तुमुन प्रत्यय। क्या है तो इसकी पहचान के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो भाई एक लाइन लिख दिया गया है कि जिसके अंत में तुम लगा हो उसे कौन सा प्रत्यय के नाम से जाना जाएगा, तो भाई उसे कहा जाएगा तुमुन प्रत्यय। क्या कहा जाएगा भाई, तुमुन प्रत्यय कहा जाएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं उदाहरण में लिखा हुआ है पठ जोर तुमुन, हलंत दिया हुआ है, पठ जोर तुमुन बराबर पठितुम, क्या है पठितुम। फिर क्या है भाई लिख जोर तुमुन बराबर क्या है लिखितुम, क्या है भाई लिखितुम। चल जोर तुमुन क्या है भाई चलितुम, क्या है चलितुम। फिर है रक्ष जोर तुमुन क्या है भाई रक्षितुम,
मतलब कहने का क्या आ गया, जिसके लास्ट में अंत में तुम लगा हो, कौन सा प्रत्यय कहलाएगा भाई, तुमुन प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, किसी को डाउट? चलिए, यदि डाउट नहीं है तो अगला प्रत्यय को हम लोग देखते हैं कि अगला प्रत्यय हम लोगों के आस्करण पर क्या आ रहा है। ठीक है, तो भाई यदि तरीका ठीक लगता होगा और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और यदि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो भाई हम लोग देखते हैं कि अगला जो प्रत्यय आ रहा है हम लोगों के आस्करण पर, कौन सा प्रत्यय आ रहा है। चलिए भाई, तो हम लोग चौथा प्रत्यय की ओर अग्रसर हो चुके हैं, और चौथा प्रत्यय कहता है, इसको बहुतों ढेर सारे अक्त प्रत्यय भी कहते हैं, कर्त प्रत्यय भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने संदर्भ में देख लेना कि आखिर इसको पढ़ेंगे क्या। अक्त प्रत्यय भी पढ़ा जाता है और कर्त प्रत्यय भी इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी प्रत्यय को समझेगा वही प्रत्यय को पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका यदि पहचान की बात करें तो उसे कहते हैं ता। क्या है, जिसके अंत में तो विसर्ग अर्थात तह लगा हो उसी को कहते हैं अक्त प्रत्यय या कर्त प्रत्यय। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, कर्त प्रत्यय या अक्त प्रत्यय। जैसे हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं, हान जोर कर्त बराबर हाता, मतलब तो विसर्ग लगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं गम जोर कतो, कर्त मतलब क्या जाता है कि त, क्या है त, तो यह क्या हो गया गत। लिख जोर कत बराबर क्या हो गया, लिखित। फिर क्या हो गया, चल जोर अक्तो या कतो कह सकते हो, तो क्या हो जाएगा त। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इस अक्त या कत प्रत्यय के लास्ट में क्या लगा है, तो भाई लास्ट में लगा है त, और इसी से हम लोग इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगला प्रत्यय जो हम लोगों के आस्करण पर आ रहा है वह भाई कौन सा प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के आस्करण पर जो अगला प्रत्यय आया है वह कौन सा प्रत्यय है। तो भाई अगला प्रत्यय जो है इसको भी पढ़ा जाता है कर्त बतु या अक्त बतु भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो कर्त बतु या अक्त बतु प्रत्यय आप लोग जो संदर्भ में समझ लीजिएगा वही प्रत्यय इसको पढ़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को अभी केवल और केवल क्या करना है, 1 नंबर लेना है। ठीक है, तो वही देखते हैं कि जिसके अंत में क्या लगा हो, वान लगा हो, वान वान वो, जिसके अंत में वान लगा हो उसे ही अक्त बतु या कर्त बतु प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो वही देखते हैं कि पठ जोर कत बतु या अक्त बतु बराबर पठित वान, क्या लगा है भाई, वान लगा है। लिख जोर कत बतु बराबर क्या है, लिखित वान, क्या है भाई, लिखित वान। भाव जोर अक्त बतु या कत बतु क्या है, भावित वान। ठीक है, फिर खाद जोर कत बतु खादित वान, मतलब जिसके अंत में वान लगा हो, क्या लगा हो भाई, जिसके अंत में वान लगा हो उसे ही हम लोग अक्त बतु या कत बतु प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रत्यय की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि देखते हैं कि अगला प्रत्यय हम लोगों के आस्करण पर क्या आ रहा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि अगला प्रत्यय हम लोगों के आस्करण पर क्या आ चुका है। तो भाई अगला जो है उसे कहते हैं अनियर प्रत्यय। क्या कहते हैं भाई, अनियर प्रत्यय। तो इसकी पहचान की बात यदि हम लोग करें तो देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, तो इसकी पहचान की बात करें तो कहा जा सकता है कि जिसके अंत में यो मो हलंत मतलब यम लगा हो उसे ही कहा जाता है अनियर प्रत्यय। कौन प्रत्यय कहा जाता है भाई, अनियर प्रत्यय कहा जा सकता है या कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसके उदाहरण की यदि बात करें तो उदाहरण में आता है पठ जोर अनियर बराबर पठनीय। क्या है भाई, पठनीय।
ठीक है। फिर यदि कहा जाए तो आता है लिख जोर अनियर बराबर लेखनियम। क्या हो गया भाई? लेखनियम हो गया। चल जोर अनियर क्या हो गया? चल नियम हो गया। क्या हुआ भाई? चल नियम। फिर कहा गया वध जोर अनियर बद नियम हो गया। क्या हो गया भाई? वध नियम। मतलब जिसके अंत में क्या लगा हो? यो मो हलंत मतलब यम लगा हो, उसी को कहते हैं अनियर प्रत्यय। ठीक है। क्या कहते हैं भाई? अनियर प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोगों ने सह वीडियो देखे हैं, सॉरी सह प्रत्यय देखे हैं, और इस वीडियो में जो यह सह का सह प्रत्यय है, यह भाई केवल और केवल यह 15 से 20 मिनट के वीडियो में आप लोगों को 1 से 2 नंबर का फायदा हो। और किनको फायदा होगा भाई? तो जनरल रूप से यह संस्कृत जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में लिए होंगे, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट इस वीडियो से मिलेगा। तो भाई इस वीडियो में हम लोगों ने जो प्रत्यय देखा, और यह श्योर रहिए 100 नहीं 200% जो प्रत्यय आपको संस्कृत में पूछा जाता है, यह छह प्रत्यय के अलावा एक भी प्रत्यय आपको पूछा नहीं जा सकता है, इसकी गारंटी है। ठीक है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, और जाते जाते यदि समझाने का तरीका ठीक लगा होगा, और यदि समझ आ गया होगा, और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो फिर बहुत जल्द ही हम लोग मिलेंगे इस बार अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।